आज कैंडल मार्च हमारी बहन प्रिया मौर्य के हत्या के विरोध में आज तमाम संगठनों के लोग मिल करके, पूरे समाज के लोग मिल करके, पूरे पीडीए परिवार के लोग मिल करके ये कैंडल मार्च निकाल करके उसको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब एक बेटी के लिए एक बाप दर-दर भटकता है, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है बस में कंडक्टर के द्वारा, स्कूल जाते समय उसका पिता इतना प्रताड़ित होता है कि वो जाकर के शिकायत उस स्कूल के सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा में विद्यालय है, वहाँ पे जाकर के वो शिकायत अपनी बेटी की उस प्रधानाचार्य से करने का काम करता है और उनसे न्याय की उम्मीद करता है। लेकिन धन्य है उस वहाँ के प्रिंसिपल जिन्होंने बेटी को तो न्याय तो नहीं दिया, लेकिन उस बेटी के पिता को भी जलील करने का काम किया। जब वो बेटी गई उनके पास कि आपने हमारे पिता को कोई जलील करने का काम किया, वो कंडक्टर रोज़ रोज़ हमको परेशान कर रहा है, बस में आते समय अश्लील हरकतें करता है, अश्लील बातें करता है, तो उस प्रिंसिपल ने भी उस बिटिया को बहुत कुछ भला बुरा कहा जो हम इस चैनल पर नहीं कह सकते हैं। उससे तंग आकर के उस बिटिया ने उस स्कूल के तीसरे मंजिल से कूद करके जान दे दी। मैं मांग करता हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस विद्यालय के प्रिंसिपल ने, जिस बस के कंडक्टर ने उस बेटी की हत्या करने का काम किया, उस हत्या में वो लोग दोषी होने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से FIR दर्ज करके और उनको सजाए, मौत की सज़ा दी जाए। ये मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से मांग करता हूँ। और जिस तरीके से आज इस सरकार में बहन बेटियों की इज्जत आए दिन आप देखिए पेपर में, चैनलों के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सारे चैनलों में आप रोज़ देखिए, रोज़ कहीं ना कहीं से दर्जनों बहू बेटियों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार होने का काम होता है, तमाम लोग की हत्या होने का काम होती है। मैं उन सभी बेटियों के लिए, उस सभी बहनों के लिए मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश उसको संज्ञान मिले। जो बाबा ये ढोंग पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उसका ये ताज़ा उदाहरण प्रिया मौर्य है। आज पूरे प्रदेश में पूरे आंदोलन होने का काम हो रहा है, चाहे वो रायबरेली हो, फतेहपुर हो, लखीमपुर हो, कहीं भी हर जगह लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उस बहन को न्याय दिया जाए और जो भी उसमें दोषी हैं, बस के कंडक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल और भी जो लोग दोषी हैं उसको जांच करा करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ये मैं मांग करता हूँ। लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। अब ज्ञापन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम पूरे सभी अपने पिछड़े समाज के लोग, हमारे वो पीडीए परिवार की बिटिया है, खाली मौर्य समाज के नहीं, पूरे पीडीए परिवार की बिटिया है, हम लोग इकट्ठा हो करके, इसमें कोई हमको राजनीतिक वो नहीं, लेकिन सारे पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा हो करके एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर इसमें कोई न्याय नहीं मिला, इसमें जान लीजिए, जिससे सरकार की आँख खुल सके, सरकार नींद से जग सके। आंदोलन इतना तगड़ा होगा, अभी तो ये उसका ताज़ा उदाहरण है। हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ये होना भी चाहिए, अगर जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ अपने सभी साथियों की तरफ से, बुरी से बुरी सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा हो जाए, यही मैं मांग करता हूँ। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विद्या मंदिर विद्यालय है, आप जान रहे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये कार्यालय कहीं ना कहीं RSS के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, चाहे अपना फैजाबाद जिला हो, चाहे कोई भी जनपद हो, हर जनपद में RSS के द्वारा जो विद्यालय संचालित किया जाता है, बाल विद्या मंदिर, वहाँ पे जो भी प्रचार है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े समाज के हमारे नेता बैठे हैं, जितने भी नेता बैठे हैं जो पिछड़े समाज की दुहाई देते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, न्याय की उम्मीद दिलाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी आंखें बंद हो गई है, कि आप अंधे हो गए हैं, कानों से आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये प्रिया मौर्य की चीख इस उत्तर प्रदेश सरकार को सुनाई देनी चाहिए, नहीं पूरा पिछड़ा समाज मिल करके, ये प्रिया मौर्य सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं है, ये लाखों लाख परिवार की बेटी है और इसका भुगतना पड़ेगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। धन्यवाद। कि फतेहपुर में हुए इस घटना की निंदा करते हैं और ये पीडीए परिवार की बिटिया प्रिया मौर्य के साथ जो दुष्कर्म या जितने भी, हम इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको हत्या का रूप देते हैं और हत्या कहते हैं, और पूरे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और इस प्रकार के, चाहे वो जिसके द्वारा विद्यालय संचालित हो रहे हों, इस प्रकार के विद्यालयों में जहां घटनाएं होती हैं उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और हम लोगों ने अभी इसको एक छोटा सा प्रदर्शन किया है, छोटा सा अपनी शांतिपूर्ण ढंग से मांग किया है, और आज के डेट में पूरे प्रदेश के हर ज़िले में बेटी प्रिया मौर्य के न्याय दिलाने के लिए पूरे ज़िले में प्रदर्शन चल रहा है। और यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये हमारा आंदोलन उग्र रूप लेगा और बेटी को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये हमारा प्रदर्शन रुकेगा नहीं। लगातार महिलाओं के साथ हो रहा है उत्पीड़न, अयोध्या में भी उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहना चाहिए आप इस पर?
आप कहीं हम आप नहीं है हम आपको एक अभी घटना की ये वानगी है और इस प्रकार कई गुना इससे ज़्यादा अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और ये बाबा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश संभल नहीं रहा है। प्रदेश बिल्कुल अराजकता की तरफ, हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि बाबा जिस प्रकार इस पर नियंत्रण लगा सकते हैं नियंत्रण लगाएं, अन्यथा कुर्सी छोड़ें और जनता को राहत की सांस दें। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अवधेश यादव, पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद। यही बोलना है कि जितनी भी बहन बेटियों के लिए तो इनकी अनेक योजनाएं चल रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार होता तो ये लोग मूक दर्शक बन जाते हैं, इनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। हम चाहेंगे कि प्रशासन, शासन और हम मुख्यमंत्री से तो अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी से अपेक्षा रखेंगे कि अगर ये न्यूज़ उन तक पहुँच रही है तो न्यायोचित कार्रवाई करें। इस प्रकार के जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, उसको चुस्त दुरुस्त करें और जिस प्रकार ये विद्यालय अनैतिक कार्य किया है इसकी मान्यता तत्काल निरस्त होनी चाहिए। जो सरकार दोहरी नीति नहीं अपना हमेशा अपनाई है, आज भी अपना रही है। अगर वो पीडीए परिवार के साथ कोई घटना होता है तो वो कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहती है। अगर यही अन्य जातियों के साथ कोई घटनाएं घटती है तो वो बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, एफआईआर करने का काम करते हैं, दोषी नहीं होता फिर भी उसका घर गिराने का काम करते हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। विकास मौर्य, जिला अध्यक्ष जनअधिकार पार्टी अयोध्या।